अनमोल उर्फ पिंकी के चेहरे के ऊपर लगी काले रंग की जो ऐनक है वो ये बता रहे थे कि कानून बिल्कुल अंधा है। जो करोड़ों रुपए की मंशियात मुझसे लेते हैं, मुझसे खरीद करते हैं, वो बहुत ही मजबूत लोग हैं, वो बहुत बहादुर लोग हैं। इस तरीके से ही निज़ाम को लेकर चलूँगी और वो निज़ाम वो होगा जो मेरे मुताबिक होगा। पुलिस वो करेगी जो मैं चाहूँगी। एक पिंकी वो है जो कराची में मंशियात का धंधा करती है, एक पिंकी वो है जिसने सियासत में धंधा किया। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं ज़ा डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। कराची के गार्डन टाउन के एक निजी फ्लैट में एक उस खतूत को गिरफ़्तार किया गया जो कि अनमोल उर्फ पिंकी के नाम से मशहूर है, जो कि बहुत ही मतलूब इंतहाई बदनाम ज़माना एक मंशियात फ़रोश जिसने पूरे कराची को मंशियात की लपेट में लिया हुआ था, उसको गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद उसको जब कोर्ट में पेश किया गया, जब वो कोर्ट में अपनी पेशी के ऊपर थी और वो कोर्ट में पेश हो रही थी, जिस शहाना अंदाज में पूरे निज़ाम को लपेटते हुए बगैर हथकड़ी के एक आम समझ ले कि प्रोटोकॉल काम अच्छे शहरी की तरह वो पेश हो रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बहुत ही एक मतलूब जो है वो मंशियात फ़रोश है। उसकी ऐसी पेशी से बहुत से सवालात ने जन्म लिया है। उसका ऐसे लचक कर लटक कर और ऐसे अच्छे अंदाज में कैट वॉक करते हुए ऐसे चलना, ये मैसेज दे रहा था, ये तासुर दे रहा था कि जैसे निज़ाम बहुत लचकदार है, मुझे गिरफ़्तार करने के बाद भी कोई सज़ा नहीं हो सकती है, कोई मुझे सज़ा नहीं सुना सकता है। मैं ऐसे ही पहले बहुत सारे मुकदमात में आती रही हूँ, बहुत सारे मुकदमात में मैं नामज़द भी हूँ, लेकिन आज तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका है। उसके चेहरे के ऊपर लगी काले रंग की जो ऐनक है, जो ग्लासेस हैं, वो ये बता रहे थे कि कानून बिल्कुल अंधा है, मुझे नहीं देख सकता है। उसके चेहरे के ऊपर उसको जो ढांपा हुआ एक जो मास्क है, उसके पीछे एक बड़ी दास्तान है कि इस मास्क के पीछे बहुत से छुपे हुए चेहरे हैं, बड़े ऐसे बाअसर अफराद हैं, बड़े लोग हैं जिनको मैं मंशियात सप्लाई करती हूँ, जिनको मैं कुकीन देती हूँ, जिनकी पार्टीज़ में, जिनके फंक्शंस में बहुत सारी चीज़ें मेरे ही लोग जाकर उसको पहुँचा कर आते हैं। वो लोग जो करोड़ों रुपए की मंशियात मुझसे लेते हैं, मुझसे खरीद करते हैं, वो बहुत ही मजबूत लोग हैं, वो बहुत बहादुर लोग हैं जो मेरे इस मास्क के पीछे छुपे हुए हैं। छुपे हुए ऐसे चेहरे हैं जिनकी वजह से कोई निज़ाम, कोई मुझे कानून, कोई आइन जो है वो मुझे सज़ा नहीं दिलवा सकता है। उसके ऐसे रवैये ने सिंध पुलिस के ऊपर, सिंध की सियासी जमात के ऊपर, सिंध की हुकूमत के ऊपर बहुत से सवालात को जन्म दिया है, जिनके जवाबात आने अभी बाकी हैं। वो बहुत सारे ऐसे मुकदमात में मतलूब रही हैं, उनका नाम अनमोल है। वो मोल समझ लें, उसने ये तासुर देने की कोशिश की है कि मैं मंशियात के हवाले से सबसे अनमोल हूँ, मेरा कोई मोल नहीं है, मैं पिंकी हूँ और मैं इस तरीके से ही निज़ाम को लेकर चलूँगी और वो निज़ाम वो होगा जो मेरे मुताबिक होगा। पुलिस वो करेगी जो मैं चाहूँगी। मामला ऐसे आगे बढ़ेंगे जिस तरीके से मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। उसकी जब ऑडियो लीक होती है तो उस ऑडियो में भी वो मजाक कर रही हैं, मजाक उड़ा रही हैं, निज़ाम को लताड़ते हुए दिखाई देती हैं। वो कहती हैं कि रोक सकते हो तो रोक लो, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। मेरे लोग आज भी काम कर रहे हैं। कराची में हमने अंधेर नगरी मचाई हुई है, कराची सारा हमारी मुट्ठी में बंद है, हम जो चाहेंगे वही करेंगे। इस तरह की उसकी बातें जो कि वो कर रही हैं। तो इसमें ये देखिए कि ये बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब आना बाकी हैं और ये निज़ाम जिसको वो लताड़ रही हैं उसको फ़ैसला करना होगा कि आया कि इन पिंकियों के हाथों निज़ाम ऐसे यरगमाल रहेगा। ये एक ऐसी पिंकी नहीं है, एक पिंकी सियासी पिंकी भी हैं। अगर ये पिंकी मंशियात फ़रोश हैं और वो ये जेल की इस वक्त काल कोठरी में बंद है, तो एक और सियासी पिंकी भी है जिसने भी अपने आप को मनवाने के लिए, निज़ाम को चलाने के लिए, उसको लताड़ने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए अपने फ्रंट मैन रखे हुए थे। सारी पिंकियों के पास अपने फ्रंट मैन है। एक मुल्क है, एक निज़ाम है यहाँ पर, लेकिन दो पिंकियाँ हैं। एक पिंकी वो है जो कराची में मंशियात का धंधा करती है, एक पिंकी वो है जिसने सियासत में धंधा किया, जिसने अपने ही आगे एक फ्रंट मैन रखी। उसका नाम भी गोगी था। एक ऐसी पिंकी जिसका बुशरा बेगम उर्फ आम में पिंकी कहा जाता है, उसने अपनी फ्रंट मैन गोगी को रखा हुआ था जो कि पंजाब के सारे वसाइल को खाती रही, लूटती रही। और एक ऐसा आम आदमी जो कि सामने लाकर बैठा दिया जिसका नाम उस्मान बुज़दार था। बुज़दार की हुकूमत में उस वक्त की फ्रंटमैन गोगी जो कि पिंकी की फ्रंटमैन थी, जो कि तकर्रियों और तबादलों के ऊपर एक एक शख्स को, एक एक ऑफिसर को लगाने के ऊपर, दिनों के ऊपर, घंटों के ऊपर, महीनों के ऊपर जो इक़्तिदार इंतज़ामी तौर पर जिसको भी सौंपा जाता था उससे माल इकट्ठा किया जाता था। यही वजह है कि उस पिंकी की, जो पिंकी इस वक्त जेल में बैठी है, उसकी जो फ्रंटमैन है, उसकी फ्रंटमैन गोगी जो कि उस वक्त
इक़्तिदार के मज़े लेती रही और वो फिर इस मुल्क से फ़रार हो गई। फ़रार कर दिया इस निज़ाम ने, इस मुल्क के कानून ने उसको कामयाबी से फ़रार किया, जो आज तक वापस लौट कर नहीं आई हैं। फिर ऐसा भी हुआ इस मुल्क में कि एक हरीम शाह, ऐसी टिकटॉकर खतून जो कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ऐसे टहल टहल कर मचल कर जाके दाखिल हो जाती हैं और वहाँ पर टिकटॉक बनाती हैं। एक ऐसा निज़ाम भी रहा इस मुल्क में, एक ऐसी हुकूमत भी रही जो अपने फ्रंटमैनों के ज़रिए से लूटती रही। सवाल सिर्फ इतना था है कि क्या हर पिंकी के पास अपनी अपनी फ्रंटमैन है, जिस वजह से वो निज़ाम को लताड़ते रहेंगे, निज़ाम की बसात को लपेटते रहेंगे, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कराते रहेंगे, कानून को रोंदते रहेंगे और ऐसे टहल टहल कर मचल कर चलते रहेंगे। अपने मुँह के ऊपर ऐसे ही मास्क लगा के रखेंगे कि मुँह छुपा हुआ है, हमने कानून को ढांपा हुआ है। इस छुपे हुए चेहरे के पीछे बहुत से और भी चेहरे हैं जिनका बेनकाब होना बहुत ज़रूरी है। अब ये निज़ाम को, हुकूमत वक्त को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को और ये सिंध की हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा टेस्ट केस है। उनको फ़ैसला करना है कि जैसे एक पिंकी गोगी के फ्रंटमैन के ज़रिए से आज वो जेल में बैठी है और अपनी सज़ा भुगत रही है, इस तरीके से जो एक अनमोल पिंकी जो मंशियात का धंधा करती हुई गिरफ़्तार होती है, क्या उसको टेस्ट केस बनाकर ये फैसला किया जा सकेगा कि कोई पिंकी इस मुल्क में नहीं है, तेज़ नहीं है, कोई पिंकी इस मुल्क की बसात को नहीं लपेट सकती है, कोई पिंकी कानून को नहीं रोक सकती है, इंसाफ को नहीं रोक सकती है। कानून अपना रास्ता लेगा और फैसला करेगा कि मुल्क में पिंकियों की, गोगियों की या हरीम शाहों की तरह ये मुल्क नहीं चलेगा, बल्कि मुल्क आइन, इंसाफ और कानून के ज़रिए चलेगा। और वही फ़ैसला होगा जो कि आम आदमी के लिए फ़ैसला होता है। ये नहीं हो सकता कि धंधा करने वाले लोगों के पीछे बड़े लोग बैठे हों, बड़े लोग छुप कर बैठे हों, जो कि मुल्क के निज़ाम को, उसकी बसात को लपेट दें और मर्ज़ी के फ़ैसले कर लें। ऐसे निज़ाम नहीं चला करते हैं।